नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टॉपर पर। हम देश का भविष्य बनाते हैं। उन सभी 9th क्लास के हमारे बच्चों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि उनकी जिनके यहाँ पर स्कूल में मणिका बुक चलती है, उन मणिका के लिए ये पहला पाठ आज आपके लिए मणिका बुक का है। तो आप लोग जल्दी से इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छी प्रकार से देखना, ठीक। जिसने भी इसको नहीं पढ़ा है, आपके स्कूलों में जो चैप्टर हो गए हैं नहीं हुए हैं, तो आपको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या आपकी नहीं जाएगी। बढ़िया से आप लोग इसको पढ़िएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्लास 9 संस्कृत मणिका नवम श्रेणी प्रथमा पाठा। नवम श्रेणी मतलब 9वीं कक्षा की जो आपकी श्रेणी है, उसमें अविवेकः परमा आपदाम पदम, ये आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। आज की व्याख्या रहेगी इसमें पहले पाठ की। ध्यान से इसको देखना है और कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप लोगों को बताना भी है, ठीक है ना। चलिए, यहां से हमारा पाठ शुरू होगा और पाठ का शीर्षक हमारा क्या कहता है, यहां लिखा है अविवेकः परमापदाम पदम। मतलब अगर बिना सोचे समझा, बिना सोच विचार किए अगर हम किसी कार्य को भी करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। इस पाठ का उद्देश्य यही है। अविवेकः मतलब होता है विचार पूर्वक न करना। अविवेक, जिसने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, वो अविवेका है। और क्या? परम आपदाम मतलब बहुत बड़ी आपदा में, विपत्ति में फंस सकता है वो, अगर सोच समझ करके कार्य नहीं किया है। तो यहां से आपको क्या करना है, इस पाठ को बहुत अच्छे से देखना है। ये आपकी किताब में भी बना हुआ है। देखिए कैसे एक व्यक्ति यहां पर मूसक को क्या कर रहा है, मार रहा है। लिखिए, चलते हैं। यहां से लिखा है ततस्तेन नकुलेन वाल समीपम उपसर्पयन कृष्ण सर्पो दृष्टा। ठीक, यहां ततः माने तब, उसके द्वारा, नकुलेन माने नेवला, नकुलेन का मतलब नेवला, और बाल समीपम उपसर्पयन बालक के समीप आता हुआ देख करके कृष्ण सर्पो दृष्टा, काले, देखो जैसे ही नेवला ने किसको देखा, काले सर्प को बालक के पास समीप में आते हुए देखा। इसीलिए यहां से देखें, इसीलिए नकुल ने बच्चे के पास आते हुए एक काला सर्प देखा। ध्यान रखना, नकुल ने क्या देखा, एक काला सर्प देखा। अब लेकिन कौन है ये, नेवला भी यहां बैठा हुआ है। ध्यान रख लेना, नेवला है और सर्प है, लेकिन काले सर्प को और नेवला के बीच की है। बिना विचारे अगर कुछ नहीं किया जाता है तो कैसे मुसीबत बनती है, यहां से समझना। ये कहानी का एक थोड़ा सा मैं आपको उद्देश्य बता के दे रहा हूं। मतलब एक सर्प है, एक नेवला है, दोनों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। वो बच्चे को बचाने के लिए नेवला सर्प को मार देता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, अर्थात जो वो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि नेवला बच्चे के पास जा रहा है और नेवले को मार देते हैं। तो यहाँ बिना सोचे विचारे इन्होंने काम किया है। उसका परिणाम क्या मिलता है यहाँ आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए चित्र से वैसे आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जीवन के लिए भी हमारे, आप लोग भी देखिए बिना सोचे समझे कोई कार्य कर देते हैं, फिर उसका परिणाम देखते हैं। या तो कोई हम शैतानी ऐसी कर बैठते हैं तो वो चीज़ टूट जाती है, बिगड़ जाती है अपने से, फिर वो आपको मिलती नहीं है, उसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है। फिर यहाँ से देखें, अब ये नाटक की भांति है। यहाँ पर ऋचा नाम की एक लड़की है। कौन है? ऋचा। व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि कह सह पशु या सर्पस्य शत्रु। व्योम से कहती है, कौन? ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूं। कह माने कौन, सा माने वह है पशु, वह कौन सा पशु है, यह माने जो सर्पस्य शत्रु, जो सर्प का शत्रु है। सर्प मतलब सांप, सांप का शत्रु है, वह कौन सा पशु है। व्योम से पूछती है ऋचा। अर्थ को देखते जाइए ध्यान से। फिर व्योम कहता है ऋचे, ये संबोधन का रूप लगा हुआ है, एक वचन का, ठीक। संबोधन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। गरुणः सर्प भक्षयति। गरुड़ जो है, गरुड़ जानते हैं ना, श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़, पक्षीराज गरुड़ हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा गरुणः सर्पः भक्षयति, गरुड़ जो है वो सर्प को भक्षण करता है, सांपों को खाता है। मयूर अपि अहिभुक कथ्यते, मयूर मतलब मोर, अपि माने भी, अहिभुक, अहिभुक मतलब अहि माने सर्प और भुक माने खाने वाला, अहिभुक कथ्यते, मयूर को भी हम सर्प का खाने वाला बताते हैं, मोर भी सर्प को खाती है। ऐसा किसने कहा? व्योम ने कहा। तब ऋचा कहती है व्योम एतौ तु खगौ नातु पशु, ये तो दोनों खगौ माने पक्षी, ध्यान रखना ये पक्षी खगौ, ये तो दोनों पक्षी है, ना तू पशु, ये लेकिन कोई पशु नहीं है।
मैंने तो पूछा है कि कह सह पशु या सर्पस्य शत्रु, कौन सा ऐसा पशु है जो सर्प का शत्रु होता है। ध्यान से देखिए, फिर उसने क्या कहा। अब यहां बात समझने की होती है, हम लोग जल्दबाजी में आंसर देते हैं। तो यहां पर व्योम ने भी जल्दबाजी में आंसर दे दिया, तो उसने पक्षियों के नाम बता दिए। लेकिन व्योम फिर से कहता है आम, हाँ ज्ञातम, मैं जानता हूं एषः नकुलः सर्पस्य शत्रु यस्य चित्रम अत्र दत्तम। एषः माने यह है, शत्रु माने वो, नकुलः माने नेवला, सर्पस्य माने सर्प का, सांप का, शत्रु माने शत्रु, यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जो इस चित्र में दिया हुआ है। मतलब नकुला मतलब नेवला है। तब ऋचा कहती है इदानीम बध, इसी समय बोलो, किम अस्याम कथायाम सर्पः वालम दशति, क्या इस कथा में, इसको चित्र को देख करके वो पूछती है, क्या अश्याम मतलब इस, कथायाम माने कथा में, सर्पः माने सांप, बालम माने बालक को, दशति माने डसता है, काटने के लिए आता है, अथवा नकुलः सर्पम मारयति, या नकुल माने नेवला, सर्प माने सर्प को, मारयति माने मारता है। तो व्योम कहता है एतत्तु कथाम पठित्वा, ये तत्तु कथाम, ये तो कथाम माने कथा को पढ़ करके, एव माने ही ज्ञास्यामा, ये तो जब हम कथा को पढ़ेंगे, इस कहानी की स्टोरी को जानेंगे, जैसे हम लोगों को अभी पढ़ना, ठीक, हम लोग इसको पढ़ेंगे तब हमें स्पष्ट पता चलेगा। चित्र को देख करके हम लोगों ने केवल अंदाज लगाया है कि इससे कोई ऐसा काम हो गया है जो इसने बिना विचारे किया है। चित्र में हम लोगों ने देखा ना, एक व्यक्ति नेवले को मार रहा है, तो उसी प्रकार से हमने चित्र को देख करके ये अनुमान लगाया है कि इस यहाँ पर इसके द्वारा गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि एतत्तु कथाम पठित्वा, ये तो कथा पढ़ करके ही ज्ञास्यामः पता लगाया जा सकता है। परंतु प्रथमम एतद् वद, सबसे पहले ये बताओ कि कुतः गृहीता एषः कथा, ये जो कथा है वो कहाँ से ली गई है। गृहीता माने ग्रहण की गई है। तब ऋचा क्या कहती है, मम आचार्या, मेरी अध्यापिका। यहां पर आचार्य शब्द नहीं है, आचार्य है, मतलब कोई शिक्षिका है, कोई यहां पर मैम है, ठीक है ना। तो मम आचार्या स्त्रीलिंग का रूप लगा है, इसलिए हम यहां पर शिक्षिका की बात करेंगे। मेरी शिक्षिका अकथयत माने कहती थी, ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता, यह कथा हितोपदेश से ली गई है। हित उपदेश, विष्णु शर्मा, ठीक है ना, यह कथा हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाम संति, तत्र माने वहां पर, अनेकाः माने बहुत सारी, मनोरंजकाः मतलब मनोरंजन करने वाली, हमारे मन को अच्छे लगने वाली और हमको प्रसन्नचित करने वाली, हृदय को आह्लादित करने वाली नीति कथाएं हैं वहां पर। किसमें? हितोपदेश में। हितोपदेश, हितकारी उपदेश, यहां पर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ऐसी हमारी कौन? शिक्षिका कहा करती थी। कौन बोल रही है? ऋचा। तब व्योम नाम का लड़का कहता है वाढम। बाढ़म मतलब होता है निश्चित, बाढ़म का मतलब होता है सही, निश्चित। पाठम पठित्वा तत्र प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, अब पाठ को पढ़कर के ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब मैं सारा पूरा पाठ पढ़ूंगा, इसके बाद उत्तर दूंगा। अब आप लोग भी समझ जाइए, आपको पाठ पढ़ना है, फिर इसके बाद ही उत्तर दे पाऊंगा मैं। आप क्या पूछ रहे हैं? आपको यहां तक समझ में आया? ये मेरा प्रश्न है। आपका आंसर क्या है? हाँ या ना। आपको यहां तक समझ में आ गया है कि एक यहां नाटक की भांति ऋचा और व्योम के बीच में कुछ संवाद चल रहा है, वो पूछ रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऋचा कहती है शोभनम अधुना पाठम पठामः, बहुत अच्छा। शोभनम मतलब बहुत अच्छे, बहुत ठीक। अधुना माने इस समय, पाठम माने पाठ को, पठामः माने पढ़ते हैं। इस समय हम क्या करते हैं? बोले पाठ को पढ़ते हैं। चलिए अब यहां से इसका थोड़ा अर्थ देख लीजिए, मैंने तो अर्थ बता दिया है, थोड़ा आपको एक फॉर्मेलिटी देख लीजिए। ऋचा कहती है व्योम एक प्रश्न पूछती हूं, वह कौन सा जानवर है जो सांप का शत्रु है? व्योम ऋचा, गरुड़ सांप को खा जाता है, मोर भी अहिभुक अर्थात सांप को खाने वाला कहा जाता है। ऋचा, व्योम ये दोनों तो पक्षी हैं ना कि पशु। व्योम, हाँ पता है, पर नेवला सांप का शत्रु है जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है, दिया गया है। ऋचा कहती है अब बताओ, इस कथा में सांप बालक को डसता है या नेवला सांप को मारता है? व्योम कहता है यह तो कथा को पढ़कर ही हम जान पाएंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा, परंतु पहले यह बताओ कि यह कथा कहां से ली गई है। तो ऋचा कहते मेरी शिक्षिका ने कहा कि यह कथा हितोपदेश से ली गई है और इसमें अनेक मनोरंजक कथाएं हैं जो नीति युक्त भी हैं और हमको प्रसन्न करने वाली भी हैं। पशु पक्षियों की कथाएं बहुत सुंदर होती हैं। फिर व्योम कहता ठीक है, पाठ को पढ़कर के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। ऋचा कहते अच्छी बात है, अब पाठ को हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में क्या दिया है? पाठ यहां से शुरुआत होगा। अब आपको ध्यान से देखना है, दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा प्रथम पाठ है, प्रथम या हमारी पाठ्य पुस्तक में ऋचा और व्योम के बीच में किसके बारे में संवाद चल रहा है? तो सर्प और नेवला के बीच में। ठीक, ऐसे आप लोगों के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहां से हमारा पाठ शुरू होगा। अस्ति उज्जन्याम माधवः नाम विप्रः एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तौ अवस्थाप्य स्नातुं गता अथ ब्राह्मणा राज्ञः श्रद्धार्थम निमंत्रितम् ब्राह्मणः सहजदारिद्र्यात् अचिन्तयत् यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्रद्धार्थम वृत्तं भवेत् यतः। अब यहां से देखिएगा उसने क्या कहा? अस्ति उज्जन्याम माधवा नाम विप्रा। अस्ति मतलब है, उज्जन्याम मतलब उज्जैनी, उज्जैनी महाकाल की नगरी की बात कर रहे हैं, उज्जैनी, उज्जैनी। ठीक है, तो अस्ति उज्जन्याम माधवा, उस उज्जैनी नगरी में, महाकाल की नगरी उज्जैन में माधव नाम का एक विप्र ब्राह्मण था। विप्र माने ब्राह्मण। एकदा माने एक दिन, तस्य माने उसकी, भार्या माने पत्नी, स्वबाल अपत्यस्य, स्वबाल अपनी संतान की रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, तम अवस्थाप्य उसको नियुक्त करके गई। किसको? उस ब्राह्मण विप्र को। वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको नियुक्त करके चली गई। और कहां चली गई? स्नातुम गता, नहाने के लिए, कि तुम मेरे बच्चे को देखना, मैं नहा करके आती हूं, ऐसा बोल करके गई। फिर अथ ब्राह्मणः राज्ञा, अथ माने वह जैसे ही, वह ब्राह्मण माने ब्राह्मण, उसके बाद क्या होने लगा? राज्ञा माने राजा के यहाँ श्राद्धार्थम निमंत्रण, श्राद्ध के लिए। श्राद्ध क्या होता है आपको मैं बता दूं, जैसे आप लोगों ने वो देखा ना, पितृपक्ष आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई पूर्वज दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी श्राद्ध पक्ष हम लोग 1 साल के बाद उनकी श्राद्ध मनाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का निमंत्रण था राजा के यहाँ उस ब्राह्मण का। ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात्, ब्राह्मण अपने स्वभाव से क्या था? गरीबी के कारण सोचने लगा। वह गरीब था तो उस गरीबी के कारण, देखो दारिद्र्यात लिखा ना, गरीबी से अचिंत्यत माने सोच रहा था। क्या सोचने लगा? कि यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं शीघ्रता से राजा के पास नहीं पहुंचूंगा तो क्या तरही अन्य कश्चित् श्राद्धार्थम वृत्तम भवेत्, तो फिर दूसरा कोई श्राद्ध के लिए आमंत्रित कर लेगा, दूसरे ब्राह्मण को कोई वो बुला लेगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है। ठीक है ना। अब यहां लिखा ना यतः, जैसे ये लिखा ना, ये क्या कहा गया? बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहां समझ में आया। उन्होंने कहा एक उज्जैन में माधव नाम का विप्र था और एकदा तस्य भार्या, उसी की भार्या क्या है? अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको नियुक्त करके चली गई। और वहां स्नान करने के बाद जब ब्राह्मण वहां बैठा था, अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था, तो राजा के यहाँ उसको श्राद्ध में निमंत्रण में जाना था। लेकिन उसने सोचा कि अगर, सोच रहा था, वो गरीब था, गरीबी के कारण वो सोचते रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग ज़्यादा सोच लेते। वो भी ज़्यादा ही सोच रहा था कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ब्राह्मण को ना बुला ले, और दूसरे ब्राह्मण को बुला लेंगे तो वो काम करके चला जाएगा, तो मेरा तो आज का गया दाना पानी। ऐसा वो सोच रहा था। इसीलिए वो मन में सोच रहा है कि कहा भी गया है क्या? कि आदानस्य प्रदानस्य, क्या कहा गया? वो मन में सोच रहा है, किसी से कह नहीं रहा है। कौन? वह विप्र, माधव नाम का विप्र कह रहा है कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्, आदानस्य प्रदानस्य। अगर किसी का लेना है और किसी का देना है तो हमें क्या कर देना चाहिए? समय पर कार्य कर देना चाहिए। लेना है, देना है तो हमें वो कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। जिससे लेना है उससे तत्काल ले लो, और जिसको देना है उसको तत्काल दे दो। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य और काला पिबति तदृशम, और जो काम हमें शीघ्रता से करना चाहिए उसको शीघ्र ही कर लेना चाहिए। अगर हम विलंब करते हैं तो उसको लिए काला मतलब काल, समय, पिबति तब ददृशम, यमराज की भांति समय उसको निगल जाता है। जैसे यहां देखो लिखा, लेने देने और करने योग्य कर्म को शीघ्रता से किए जाने पर समय उसका महत्व नष्ट कर देता है। अगर हम शीघ्रता से नहीं करते हैं, अगर हम समय पर नहीं जाएंगे तो उस समय, वो समय जो है हमारा, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, वेट नहीं करता है, तो समय उसको खा जाता है। मान के चलिए आपको कहीं जाना है, आपका टिकट बुक किया गया है, आपने रेलवे टिकट बुक किया है या आपका फ्लाइट का टिकट बुक है, आप समय से नहीं पहुंचोगे गाड़ी निकल जाएगी।
समय आपका इंतजार नहीं करता है, तो उनका मतलब है जब भी हमें कोई कार्य करना है तो शीघ्रता से कर लेना चाहिए। ब्राह्मण ये सोच रहा है कि राजा ने मुझको समय पर बुलाया, अब मुझे समय पर पहुंचना मेरा कर्तव्य है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो राजा मेरा इंतजार नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया, इसलिए ध्यान रखना, इस श्लोक को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा, किंतु बालस्य अत्र रक्षका नास्ति। वो अब सोच रहा है, अब ये सब सोचने के बाद वो क्या कह रहा है, किंतु बालस्य माने बालक के, अत्र माने यहाँ, रक्षा माने रक्षक, रक्षा करने के लिए, नास्ति माने कोई नहीं है, यहां पर कोई बालक की रक्षा करने के लिए नहीं है। इसके बाद तत् किम करोमि, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, तो भवतु चिरकाल पालितम एवं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। तब वो क्या करता है, भवतु चिरकाल, लंबे समय के लिए, पालितम माने पाले हुए, लंबे समय से उसके यहां पर एक नेवला रखता था, पुत्र निर्विशेषम, पुत्र की विशेष पूर्वक रक्षा के लिए, नकुलम माने नेवले को, बाल रक्षा माने बालक की रक्षा में, व्यवस्थाप्य माने व्यवस्थित करके, गच्छामी माने चला गया। उसके यहाँ पर बहुत दिनों से एक नेवला रहता था, तो उसने नेवला को क्या कर दिया, उसके यहाँ रख दिया। तत्कृत्वा गता, उसको क्या करके, नियुक्त करके वहां से बाल रक्षा के लिए चला गया। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा। तब देखो उसके द्वारा, नकुलेन माने नेवले के द्वारा, बाल समीपम माने बालक के पास में, बालक के पास में, उपसर्पण माने समीप में, सर्प कृष्ण सर्पा, काला सर्प दृष्टा माने देखा गया। नेवला वहां पर बालक की रक्षा कर रहा है और वहां पर उसने काले सर्प को देखा। सा तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, फिर उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस नेवले के द्वारा उस सर्प के क्या कर दिए गए, खंड कर दिए गए, टुकड़े कर दिए गए, उसके टुकड़े कर दिए। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृत्तो, लेकिन उसके बाद, अत्र माने यहां, अंतरे माने उसके बाद ही, वहां पर ब्राह्मणोपि माने ब्राह्मण भी, श्राद्धम माने श्राद्ध, भोजन करके, वहां श्राद्ध के लिए गया था ना राजा के पास, तो वहां से गृहीत्वा माने ग्रहण करके, गृहम माने घर को, उपावृत्त माने लौट करके आ गया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुला रक्त विलप्त मुख, ब्राह्मण ने दृष्ट्वा माने देख करके, ब्राह्मण ने किसको देखा, नकुला, उस नेवले को देखा। ब्राह्मण ने नेवले को देखा और विलिप्तः मुखम रक्तम, उसके मुंह में लाल रंग का रक्त लगा था, खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। पादा तस् चरणयो अलुंठ्यत, और पैरों के नीचे क्या करने लगा, लौटने लगा। विप्राह तथा विधम न दृष्टम, विप्राह माने वह ब्राह्मण, तथा माने जैसे ही, विधि माने नियम पूर्वक, तम माने उसको, दृष्टवा माने देखा, जैसे ही उसने, उस ब्राह्मण ने, उस विप्र ने उस नेवले को देखा, और बालको नेन खादिता इति, और सोचने लगा कि इसने बालक को खा लिया है। बालको नेन खादिता इति अवधार्य कोपात नकुलम, और इस प्रकार से सोच करके, कोपात माने क्रोध से, ये कोपात मतलब क्रोध से या गुस्से से, नकुलम माने नेवले को, व्यापादितम मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत अपत्यम पश्यति, और उसके बाद जब उपसृत माने समीप में जाकर के अपत्यम पश्यति, बच्चे को देखता है, संतान को देखता है, तावद बालकः स्वस्था सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, तब वो वहां जाकर के देखता है कि बालक तो क्या है, स्वस्थ ठीक है, और सर्पश्च व्यापादितः, सर्प मरा हुआ पड़ा है, तिष्ठति। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष, तब वह वहां से उपकारकम नकुलम माने उसके पास आकर के, नेवले के पास आकर के, मृतम निरीक्ष मरा हुआ देख करके, आत्मनम मुषितम मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्, उसकी आत्मा में, उसके मन में इतना कष्ट हुआ, विषाद हुआ, दुख हुआ। अत उच्यते, फिर इसके बाद कहा गया, क्या कहा गया कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलोब्धा स्वमेव संपदः। क्या ध्यान से देखिएगा कि सहसा विदधीत न क्रियाम,
सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमपदां पदम वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्ध स्वमेव संपदा। सहसा माने अचानक से, विदितीम माने किए गए कार्य को। क्या है, अगर कोई हमें कार्य करना है, उस कार्य को अचानक से हमें नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए। और वृणते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। अगर हम बिना विचारे कोई कार्य करते हैं तो बड़ी से बड़ी संपदा हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। परंतु देखिए, अब यहां से इसका थोड़ा अर्थ देख लो, समझ में आ जाएगा। परंतु यहाँ बालक की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या करूं? अच्छा, बहुत समय से पुत्र के समान पाले हुए इस नेवले को बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता हूं। वैसा करके चला गया और फिर उस नेवले ने बालक के पास जाते हुए एक काले सांप को देखा और उसने उसको मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद ब्राह्मण भी वापस आ चुका था। ब्राह्मण को देख करके खून से सने हुए मुख और पैरों वाला नेवला और क्या करने लगा, उसके चरणों में लेट गया। ब्राह्मण ने उसको वैसा देख करके इसने बालक को खा लिया ऐसा समझ करके क्रोध में नेवले को मार दिया। और बाद में जब पास जाकर के संतान को देखा तब बालक सही रूप से स्वस्थ विद्यमान था और सर्प मरा हुआ पड़ा था, इसलिए कहा भी गया। क्या कहा गया भाई साहब? क्रियाम सहसा नाविदितीम अविवेकः परमम आपदाम पदम गुणलुब्धा संपदा स्वयं एव विमृश्य कारणम नरम इवृणते। अचानक आवेश में बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विवेक शून्यता बड़ी से बड़ी आपत्तियों का स्थान लेती है। इसके विपरीत निश्चित ही सोच समझ करके विवेक पूर्वक कार्य करने वाले गुणों का लब्ध आकृष्ट होकर के संपत्ति स्वयं ही वर्ण कर लेती है। ध्यान रख लेना इसको, ये वाला जो श्लोक आपका है इसको ध्यान से देखना कि हमें सोच विचार करके कार्य करना है। अगर सोच विचार करके कार्य किया जाए तो बड़ी से बड़ी संपत्ति भी हमारे पास चल करके आती है। और अगर बिना सोच विचारे हम काम करते हैं तो बड़े से बड़ी संपत्ति हमारी नष्ट हो जाती है। बड़ी से बड़ी आपत्ति हम क्या ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, मोल ले लेते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, शब्दार्थ देखिए आपकी बुक में दिए हुए, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं आपको लास्ट में इसलिए देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये शब्दार्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी क्या हो, अरे सर जो दे रहे हैं ना वही बस वही पढ़ना है, नहीं, आपको पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थों को पढ़ना है जिससे हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इनको ध्यान से, अक्रिय मानस माने तुरंत ना किए जाते हुए कार्य को, अपत्यस्य माने संतान का अलुंठित माने लौटने लगा। ये आपको शब्दार्थ ऐसे पढ़ लेना है अच्छे से, ध्यान से देख लेना। पूर्ण निवेशा माने पुत्र के समान ठगा हुआ, और स्वस्थता माने सही दशा में विद्यमान या सही रूप से स्वस्थ रूप से। समझ में आ गया? बहुत अच्छा पाठ था, छोटा सा हमारा पाठ था, प्रथम पाठ। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और कहीं पर कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपके समक्ष है, आप लोग भी इसको जहाँ पर कोई भी शंका है हमसे बता सकते हैं, फिर मैं आपको इसका समाधान भी दूंगा। और फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा नेक्स्ट टॉपर के साथ। धन्यवाद।